इंडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कंज्यूमर की डिफरेंट वस्तुओं के कॉम्बिनेशन के बीच सेटिस्फेक्शन के लेवल्स को मापने के लिए उपयोग की जाती है। इस थ्योरी का उपयोग कंज्यूमर बिहेवियर को समझने और उसकी लाइक्स या प्रेफरेंस का स्टडी करने के लिए किया जाता है। यह कंज्यूमर की विभिन्न वस्तुओं के बीच जो सिलेक्शन है उसको ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट करता है जो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है। इंडिफरेंस कर्व अब उसके प्रॉपर्टीज को विस्तार से समझने के लिए हमें इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग्स और प्रॉपर्टी को गहराई से समझना होगा। इस वीडियो में हम डिटेल्स में इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग, इसके प्रॉपर्टीज और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात पहले हम लोग करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जो कंज्यूमर के दो वस्तुओं के बीच डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यह कर्व एक ऐसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जहां कंज्यूमर को किसी वस्तु के अधिक या कम होने से उसकी सेटिस्फेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात कंज्यूमर को कर्व पर किसी भी पॉइंट्स पर इक्वल सेटिस्फेक्शन अचीव होता है। इंडिफरेंस कर्व के थ्योरी का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कंज्यूमर किस प्रकार से अपने इनकम का उपयोग करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है, हासिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी कंज्यूमर के पास दो वस्तुएं हैं, दो कमोडिटी हैं, जैसे कि चाय और कॉफी, तो वह कितनी मात्रा में चाय और कॉफी का उपयोग करे ताकि उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके, ये दिखाने के लिए ही इंडिफरेंस कर्व का हम लोग यूज करते हैं। इस कर्व पर कंज्यूमर को इस बात की परवाह नहीं होती है कि वह कौन सी वस्तु अधिक या कम मात्रा में कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। यदि कंज्यूमर को एक पॉइंट पर 2 कप चाय और 3 कप कॉफी से उतना ही सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है जितना कि दूसरे पॉइंट पर 4 कप चाय और 1 कप कॉफी से, तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही इंडिफरेंस कर्व पर होंगे। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को इन दोनों कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर बिहेवियर के थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे इकोनॉमिक्स के भीतर डिटेल से अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। यह थ्योरी कंज्यूमर के डिफरेंट कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन के बीच सिलेक्शन के प्रोसेस को दिखाता है जहां कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन अचीव होता है। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल टूल्स है जो कंज्यूमर के दो कमोडिटीज के बीच चुनाव करते समय प्राप्त होने वाले इक्वल सेटिस्फेक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है। इस कर्व पर प्रत्येक पॉइंट्स कंज्यूमर के लिए एक ही सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार इंडिफरेंस कर्व उन कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें कंज्यूमर पसंद करता है, लेकिन वह किसी एक कॉम्बिनेशन को दूसरे पर प्रायोरिटी नहीं देता है क्योंकि दोनों से उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इस कर्व को इंडिफरेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंज्यूमर के लिए इन कॉम्बिनेशन के बीच सिलेक्ट करना इंडिफरेंस होता है, अर्थात वह किसी एक को दूसरे पर बेहतर नहीं मानता। अब हम लोग इंडिफरेंस कर्व के डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज या फीचर्स की बात करेंगे। इंडिफरेंस कर्व के कई महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर और पसंद को समझने में मदद करते हैं। आइए इन प्रॉपर्टीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व का सबसे पहला और मेन प्रॉपर्टी यह है कि इसका स्लोप बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आई मीन लेफ्ट टू राइट एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इंडिफरेंस कर्व। यही इसका पहला प्रॉपर्टी है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कंज्यूमर एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो उसे दूसरे वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा ताकि उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल एक जैसा बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कंज्यूमर को 2 कप चाय और 3 कप कॉफी से सेटिस्फेक्शन मिलता है और वह
3 कप चाय लेना चाहता है तो उसे सेटिस्फेक्शन के इक्वल लेवल को बनाए रखने के लिए कॉफी की मात्रा को कम करके 2 कप करना होगा। इसलिए इंडिफरेंस कर्व का निगेटिव स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग यह दिखाता है कि वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना आवश्यक है, कम करना जरूरी होता है। दूसरा विशेषता है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर की ओर होते हैं वे अधिक सेटिस्फेक्शन का प्रतीक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक हाई इंडिफरेंस कर्व पर सिचुएटेड पॉइंट्स कंज्यूमर के लिए अधिक मात्रा में वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को शो करता है, जिससे उसे अधिक सेटिस्फेक्शन अचीव होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक इंडिफरेंस कर्व पर कंज्यूमर को 2 कप चाय और 3 कप कॉफी से सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है, तो एक हाई इंडिफरेंस कर्व पर वह 4 कप चाय और 5 कप कॉफी का उपभोग कर सकता है, जिससे उसे और अधिक सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। इसीलिए हाई इंडिफरेंस कर्व का मतलब है हाई सेटिस्फेक्शन। तीसरा प्रॉपर्टी है इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। इनडिफरेंस कर्व का एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि दो इनडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी नहीं काटते, इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटते हैं तो इसका मतलब होगा कि कंज्यूमर को एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त हो रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कि दो इंडिफरेंस कर्व ए और बी एक पॉइंट पर मिलते हैं। यह सिचुएशन यह रिप्रेजेंट करेगी कि कंज्यूमर को उस पॉइंट पर दो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल प्राप्त हो रहे हैं, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए इनडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करते, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चौथा प्रॉपर्टी है इनडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इनडिफरेंस कर्व का यह प्रॉपर्टी यह बताता है कि इनडिफरेंस कर्व जनरली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। इनडिफरेंस कर्व का यह प्रॉपर्टी यह बताता है कि इनडिफरेंस कर्व जनरली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है, उसे दूसरी वस्तु की मात्रा में कटौती कम करनी पड़ती है, सो दैट सेटिस्फेक्शन का लेवल समान बना रहे, इक्वल बना रहे। इस प्रॉपर्टी को डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कंज्यूमर एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कम से कम मात्रा का त्याग करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर शुरू में 1 कप चाय के बदले में 3 कप कॉफी छोड़ता है, सेक्रीफाइस करता है, तो जैसे जैसे वह अधिक चाय का कंज्यूम करेगा, उपभोग करता है, उसे हर एक्स्ट्रा कप चाय के लिए कम से कम 1 कप कॉफी का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कर्व का कॉन्वेक्स शेप डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट को शो करता है। पांचवा प्रॉपर्टी है एवरी पॉइंट ऑन इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इनडिफरेंस कर्व का यह प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पूरा थ्योरी इसी पर आधारित है। इनडिफरेंस कर्व पर सिचुएटेड प्रत्येक पॉइंट कंज्यूमर के लिए इक्वल सेटिस्फैक्शन का प्रतीक होता है। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर के लिए इन पॉइंट्स पर अवेलेबल किसी भी कॉम्बिनेशन से उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनडिफरेंस कर्व पर 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट पर कंज्यूमर 2 कप चाय और 3 कप कॉफी का कॉम्बिनेशन कर रहा है, जबकि दूसरे पॉइंट पर वह 4 कप चाय और 1 कप कॉफी का कंजम्पशन कर रहा है, तो दोनों ही सिचुएशन में कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इनडिफरेंस कर्व की छठी प्रॉपर्टी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इनडिफरेंस कर्व थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट मोटिव कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को समझना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वह सिचुएशन होती है, वह स्थिति होती है जहां उसे अपना इनकम और बजट लाइन के तहत मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव होता है। यह इक्विलिब्रियम तब हासिल होता है जब बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां उसकी बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, जिससे कंज्यूमर अपनी इनकम के अनुसार मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे 7th प्रॉपर्टी,
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन डिफरेंस कर्व का एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यह रिप्रेजेंट करता है कि कंज्यूमर एक वस्तु की कितनी मात्रा को दूसरी वस्तु से सब्स्टिट्यूट करने के लिए तैयार है, जबकि सेटिस्फेक्शन का लेवल एक जैसा रहता है। जैसे जैसे कंज्यूमर एक वस्तु की अधिक मात्रा हासिल करता है, उसे दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी होती है, लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती जाती है। इसका अर्थ यह है कि कंज्यूमर एक वस्तु की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए दूसरी वस्तु की कम यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर शुरू में 1 कप चाय के लिए 3 कप कॉफी का त्याग करता है, तो जैसे जैसे वो अधिक चाय प्राप्त करता है, उसे प्रत्येक एक्स्ट्रा कप चाय के लिए कम कॉफी छोड़नी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी होगी। अब हम लोग इन डिफरेंस कर्व के जो इंपॉर्टेंस है उसकी चर्चा करेंगे वन बाय वन। पहला है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना। इन डिफरेंस कर्व कंज्यूमर के प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस को समझने में मदद करता है। यह कंज्यूमर्स की लाइक्स को ग्राफिक रूप में प्रेजेंट करता है, जिससे यह पता चलता है कि वह विभिन्न वस्तुओं के बीच किस तरह सिलेक्शन करता है और उसे किस कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंस है डिमांड का डिटर्मिनेशन। इन डिफरेंस कर्व और बजट लाइन के कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर की डिमांड को समझा जा सकता है। यह थ्योरी यह बताता है कि कंज्यूमर किस पार्टिकुलर इनकम और वस्तुओं की कीमतों के अंदर कितनी मात्रा में वस्तुएं खरीदने के लिए प्रिपेयर है, तैयार है। तीसरा इंपॉर्टेंस है विभिन्न वस्तुओं के बीच सब्स्टिट्यूशन का एनालिसिस। इन डिफरेंस कर्व के स्टडी से कंज्यूमर की सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस को समझा जा सकता है। यह पता चलता है कि कंज्यूमर किस प्रकार एक वस्तु को दूसरे वस्तु से सब्स्टिट्यूट करता है और उसकी सब्स्टिट्यूशन रेट क्या है। चौथा इंपॉर्टेंस है आर्थिक नीतियों और निर्णयों में उपयोग। इन डिफरेंस कर्व का थ्योरी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज और ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्पफुल होता है। यह पॉलिसी मेकर्स को यह समझने में मदद करता है कि कंज्यूमर विभिन्न वस्तुओं के प्राइस में चेंज पर कैसे रिएक्ट करते हैं, जिससे वे प्राइस डिटरमिनेशन और सब्सिडी के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। यह गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट के लिए बहुत लाभदायक होता है। पांचवा इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन। इन डिफरेंस कर्व के स्टडी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। यह थ्योरी बताता है कि कंज्यूमर किस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है, जिससे उसके लिए सुटेबल कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन किया जा सकता है। इन डिफरेंस कर्व कंज्यूमर बिहेवियर का एक इफेक्टिव इक्विपमेंट है जो कंज्यूमर के प्रायोरिटीज और सेटिस्फेक्शन के लेवल को समझने में मदद करता है। इसके प्रॉपर्टीज कंज्यूमर के सिलेक्शन, सब्स्टिट्यूशन रेट और इक्विलिब्रियम की स्थिति का एनालिसिस करने में सहायक होते हैं। यह थ्योरी इकोनॉमिक पॉलिसीज के डिटर्मिनेशन और कंज्यूमर डिमांड के स्टडी में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपको इन डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज और उसका इंपॉर्टेंस को समझने में आसानी हुई होगी। इन डिफरेंस कर्व का स्टडी हमें यह समझने में मदद करता है कि कंज्यूमर किस प्रकार से अपनी इनकम और रिसोर्सेज का उपयोग करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करते हैं। यह न केवल कंज्यूमर का लाइक्स और डीप स्टडी को प्रस्तुत करता है, बल्कि इसके माध्यम से हमें मार्केट की डिमांड, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस और इक्विलिब्रियम के सब्स्टिट्यूशन को भी समझने में मदद मिलता है। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।